अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, आज की जो वीडियो है वो एक बार फिर से रीयूज़ फैब्रिक के ही टॉपिक पर है। तो जी चलें हम अपनी डिटेल्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसका गला देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने खड़ा किया हुआ है जी अपने स्टीमर के ऊपर, जो स्टीमर का हैंडल होता है, क्योंकि ये इतनी लॉन्ग मैक्सी थी कि ये और कहीं पर एडजस्ट ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने अभी इसको स्टीम किया है तो मैं इसी के ऊपर ही इसकी वीडियो बना लूँ। तो चलें जी, अब हम इसकी डिज़ाइनिंग को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेन चीज़ जिसको मैंने यूज़ किया है, रीयूज़ किया है, वो है जी ये वाले मोटिव्स। ठीक है, जो कि लगे हुए हैं इसकी बॉडी के ऊपर। और उसके बाद ये बहुत प्यारे से सिमिलर ही हैं मोटिव्स जो कि इसकी स्लीव्स के ऊपर है। अब आप देखें कितने सारे ऐसे लग्जरी कलेक्शन वाले कपड़े होते हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे मोटिव्स होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हो या उनके ऊपर कोई काम हो या कुछ भी हो। तो अक्सर जो है वो हम उनको फेंक भी देते हैं या फिर हम उनको बच्चों के कपड़ों के ऊपर लगाते हैं। बच्चों के कपड़ों के साथ साथ उनको बड़ों के कपड़ों पर भी लगाया जा सकता है। और कैसे लगाया जा सकता है ये मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो इस मैक्सी का फैब्रिक है ये है जी नेट का। ज़ाहिर बात है आजकल नेट है, ऑर्गेन्जा है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जो भी मैक्सी हो या सूट हो यूजुअली वो नेट के फैब्रिक के ऊपर ही बनवाए जाते हैं। तो अब मेरे पास थे जी ये दो मोटिव्स जो कि मैंने लगा लिए यहाँ पर बॉडी पे, और बाकी के दो थे जो मैंने लगा लिए स्लीव्स पे। अब इन मोटिव्स के लिए मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे पास एक आइडिया ये ज़रूर था कि जो इसके ओरिजिनल सूट का दुपट्टा था वो मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब कोई नया सूट बनाऊंगी तो उसके साथ मैं वही दुपट्टा करूँगी। तो उस दुपट्टे के अंदर जो है वो पीच कलर की डोरी पाइपिंग लगी हुई थी, यानी कि पल्टा लगा हुआ था। तो इस वजह से मैंने ये कलर सेलेक्ट किया। तो मैंने करवाई जी ये नेट डाई, पीच कलर में इसको मैंने डाई करवाया। और इसके साथ मैंने लिया एज अ स्लिप इसके शमोज़ का कपड़ा। अच्छा, शमोज़ का फ़ायदा ये होता है कि ये इतनी शाइनी, इतनी मज़ेदार होती है कि इसकी वजह से जो आपका ओवरऑल सूट है वो काफ़ी शाइनी और अच्छा लगता है। तो ये तो हो गई जी इसके कपड़े की कहानी। अब मैंने इसका बनवाना था कोई लॉन्ग फ्रॉक या मैक्सी या कुछ इस तरीके से, क्योंकि और इसकी डिज़ाइनिंग मेरे जहन में कोई नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि एक दो मोटिव्स हैं वो मैं यहाँ लगा लूँ, एक दो बैक पे लगा लूँ, लेकिन मैंने बैक पे नहीं लगाए, मैंने वो दोनों स्लीव्स पर लगाए और दो मैंने जो है वो इसकी बॉडी पे लगा लिए। तो गला मैंने इसका बनवाया है जी गोल गला। उसके बाद ये एप्लिक वाले से इसके ऊपर ये दोनों जो मोटिव्स हैं ये एप्लिक करवा लिए और इसको बना लिया कलियों वाला फ़्रॉक। अच्छा, अब कलियों वाले फ़्रॉक में भी कुछ फ़्रॉक्स होते हैं जो कि जिनमें साइड से जो है वो स्लिप अटैच होती है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ही सूट दिखाऊंगी जिसकी स्लिप अटैच है, लेकिन इसकी स्लिप सिर्फ यहाँ बॉडी से अटैच है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ जो फ्रॉक्स होते हैं जो कि काम वाले होते हैं उनके लिए बेहतर होता है कि आप साइड पर ही स्लिप अटैच करवाएं, ताकि वो जो काम है उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाए। फिर आ गई जी इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स के ऊपर मैंने सिंपल ये इसका जो एक मोटिव है ये लगवाया और उसके बाद लगा ली गोल्डन कलर की ये डोरी पाइपिंग या फिर जो फैशन पट्टी होती है। अच्छा, गोल्डन मैंने इसलिए इसके साथ जो है वो इसकी फाल के लिए और पाइपिंग के लिए यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर ये छोटा छोटा सा जो है वो तिल्ले का काम हुआ है। और जो इसका दुपट्टा है उस पर भी एम्ब्रॉयडरी है, सेम इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसके साथ जो है वो गोल्डन कलर की पाइपिंग और जो फाल का कपड़ा है जो कि वो भी मैंने इसी तरह का ही लिया है। अब हम देख लेते हैं जी इसकी एक ओवरऑल लुक। ये है कलियों वाला फ्रॉक और नीचे आ गई जी इसकी गोल्डन कलर की प्यारी सी फाल। अच्छा, ये जिस तरह आपको इस नज़र आ रहा है ये बिल्कुल पहन कर भी इसी तरह ही लगता है, मतलब कि ये फुल लॉन्ग लेंथ में मैक्सी है। और इसकी जो फाल है आप ये देखें कितनी मज़े की फ़ाल लग रही है। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा मज़ेदार किस्म का खुला फ्लेयर है इसका। और ये हो गया जी हमारा फाल का कपड़ा। ये मैंने गोल्डन ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया था और ये मैंने लगवा ली इसके ऊपर। और अब हम देख लेते हैं जी इसकी बैक। अच्छा जी, तो फ्रंट तो हमारा सेट हो गया। उसके बाद आ गई जी बैक की बारी। तो बैक के ऊपर जो मैंने डिज़ाइनिंग की है वो कुछ ऐसे की है कि लूप्स और बटन्स लगवाए हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहती हूँ। जो गलती मैंने की है वो आपने नहीं करनी। वो ये कि मैंने यहीं पर ही 7 ज़िप भी लगवा ली। तो मुझे अब क्या इशू फेस करना पड़ता है कि मुझे इन सबको खोलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मुझे ज़िप खोलनी पड़ती है, फिर आप उसको पहने, उसके बाद यही सारा प्रोसीजर दोबारा करें। तो काफ़ी जो है ना कुछ बंदा इरिटेट सा हो जाता है। ज़िप भी सही से बंद नहीं होती, आपको थोड़ा टाइम लगता है। और इसका जो डिज़ाइन है
कुछ मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए टिप ये है कि जब भी आप मैक्सीज़ बनवाएं, उनकी एक तो जो ज़िप है वो हमेशा बॉडी से नीचे लगवाएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो फ्रॉक या मैक्सी है वो आपको तंग नहीं होता। अगर आप मोटे भी हो जाएंगे तो वो आपको फिर भी आराम से आ जाता है। और दूसरी बात ये कि हमेशा साइड पे ज़िप लगवाएं। जब भी बैग के ऊपर कोई गला बनवाएं या कुछ करें तो साइड के ऊपर जो है वो ज़िप लगवाएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक ऐसी ही मैक्सी दिखाऊंगी, फ्रॉक है बेसिकली, जिसकी साइड पे ज़िप है। और वो मैंने इसके बाद इसीलिए सिलवाया क्योंकि इसके अंदर इसकी ज़िप को बंद करते वक्त मैं काफ़ी तंग होती थी। तो ये हो गया जी हमारी बैक का डिज़ाइन और ये इसकी ओवरऑल लुक। अब हम देख लेते हैं जी जल्दी से अपना दुपट्टा, जो कि एक पैडल था जिसमें ये बेसिकली इतनी बड़ी सारी हमने साइकिल डलवाई। ओके जी, तो ये है दुपट्टा। दुपट्टा भी कहीं और सेट नहीं हो रहा था, मैंने सोचा इसी के ऊपर ही डाल दूं। तो ये वाइट नेट का दुपट्टा है और इसके ऊपर पहले से ये डोरी पाइपिंग लगी हुई थी। अब आप देखेंगे इसका शेड कितना ज़्यादा मैचिंग है। और जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी की बात है तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी खूबसूरत सी, इतनी बड़ी बड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो इसी वजह से जो है वो मैंने इसके साथ ये मैक्सी स्टिच करवाई। हो गई जी मेरी आज की मैक्सी, जिसके अंदर मैंने इन मोटिव्स को रीयूज़ करने का तरीका बताया है। अपनी वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।